अजीज दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। भारत को आज़ाद हुए 77 ईयर्स यानी 77 बरस हो गए। अभी 26 जनवरी को आज़ादी के तराने गाए गए और आज फिर एक आज़ादी पर मेरी नज्म। गौर फरमाइएगा, मैं उन शहीदों की बात नहीं कर रही जो कुर्बान हुए भारत माँ पर। मेरा सवाल आजकल के नौजवानों से है। सुनिएगा, मैं मुखातिब हूँ नई उम्र के नौजवानों से। सुनो, नई उम्र के नौजवानों, 77वां बरस लग गया है भारत माँ की आज़ादी को। इस जश्न आज़ादी के मौके पर क्या तुमने इस जश्न आज़ादी के मौके पर क्या तुमने अपनी 75 वर्ष की माँ को देखकर सोचा है? हाँ, 75 वर्ष की माँ को देखकर सोचा है कभी? क्यों क्यों हमेशा जकड़ी रही जंजीरों में संस्कारों की? जी हाँ, क्यों तुम्हारी माँ जकड़ी रही संस्कारों की जंजीरों में अब तक? क्यों? आखिर क्यों? आजाद नहीं हुई वो, हो भी सकती थी। जी हाँ, आजाद नहीं हुई वो, हो भी सकती थी। वही माँ जो अब तुम्हारी तस्वीरों के कैनवास में फिट नहीं होती, आउट ऑफ डेट हो गई है। तुम्हें जिंदगी में पहला अक्षर सिखाने वाली अब उन्हें बातें करनी नहीं आती। तुम्हारी उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाली सलीका भूल गई है, उठने बैठने और चलने का। जी हाँ, वो हर तरह का सलीका भूल गई है जो दूर तक तुम्हें आसमान में दिखाया करती थी उड़ती हुई चिड़िया। वो जो दूर तुम्हें आसमान में दिखाया करती थी उड़ती हुई चिड़िया, नजर धुंधला गई है उसकी, याददाश्त कमजोर हो गई है उसकी, कमर झुक गई है। तुम भूल चुके हो सब। हाँ, तुम भूल चुके हो सब, या तुमने कभी सोचा ही नहीं कि वो भी कभी, हाँ, वो भी कभी अपने दोस्तों की जान हुआ करती थी, हर महफिल की शान हुआ करती थी। उसकी एक झलक, उसकी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। उसकी एक झलक देखने को सब बेताब रहते थे। उसकी एक झलक देखने को सब बेताब रहते थे। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी माँ घर भर की लाडली बेटी थी। घर का हर कोना गुलजार रहता था कह कहूँ से उसके। तुम नहीं जानते, लोग उसकी हर चीज, हर फैशन की कॉपी किया करते थे। तुम नहीं जानते, लोग उसकी हर चीज, हर फैशन की कॉपी किया करते थे। टाइट कुर्ती और चूड़ीदार में बड़ी नजाकत से चलती थी वो। टाइट कुर्ती और चूड़ीदार में बड़ी नजाकत से चलती थी वो। और जब तुम्हारी 20 बरस की माँ ने तुम्हारे 25 बरस के पिता को वरमाला पहनाई तो रश किया था तुम्हारे पिता ने अपने नसीब पर। हाँ, जब तुम्हारी 20 बरस की माँ ने तुम्हारे 25 बरस के पिता को वरमाला पहनाई तो रश किया था तुम्हारे पिता ने अपने नसीब पर। तुमने तो ये भी नहीं सोचा, तुमने तो ये भी नहीं सोचा, तुम्हारे आने की आहट देती पीड़ा में भी वो मुस्कुराती रही। तुमने तो ये भी नहीं देखा, तुमने तो ये भी नहीं सोचा, तुम्हारे आने की आहट देती पीड़ा में भी वो मुस्कुराती रही। खट्टे आम की केरी और इमली खाते हुए भी वो मीठे एहसास में गोते लगाती रही। जी हाँ, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी नेमत मानकर अपना हर अरमान, हर आरज़ू भूल गई वो। अपनी हर ख्वाहिश को बंद कर दिया तालों में। तुम्हारी माँ ने अपनी हर ख्वाहिश को बंद कर दिया तालों में। तुम पर अपनी जिंदगी का हर लम्हा मार दिया। तुम पर अपनी जिंदगी का हर लम्हा मार दिया जिसे तुम अब देख कर भी अनदेखा कर जाते हो।
हाँ, उसी माँ ने जिसे तुम देखकर अनदेखा कर जाते हो। हाँ, वही। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। वही काँपते हाथ, झुकी कमर, धुंधली नज़र, बेजान सा जिस्म लिए तुम्हारी अपनी माँ। तुम्हारी अपनी माँ जो अब फिट नहीं होती अब तुम्हारी तस्वीरों के कैनवास में। जी हाँ, वो भी आज़ाद हो सकती थी संस्कारों की जंजीरों से। थैंक यू। आभार व्यक्त करती हूँ मुझे झेलने के लिए, पर सच कहने से रोक नहीं पाती खुद को। आजकल के 80% घरों की सच्चाई है ये। और पसंद आए तो दाद दीजिएगा। इनायत, शुक्रिया।